अस्सलाम वालेकुम। आप स्टार्स की दुनिया के लोग जो स्टार्स का बहुत शौक रखते हैं, न्यूमरोलॉजी का बहुत शौक रखते हैं और अपना ज़ोडिक चेक करते रहते हैं, आज मैं उन्हीं के बारे में प्रोग्राम किए चला जा रहा हूँ। और आप इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएं और आप अपने आप को भी बेहतर करें। हर शख्स के साथ किसी न किसी स्टार के साथ हर शख्स जुड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील सम ऑफिशियल और आप देखते चले जाइए। न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी फन है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। अपने आप को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। अपने नामों को बेहतर नाम रखा करें। अपने जो बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम बेहतर रखा करें। सितारे के मुताबिक नाम रखें। जो स्टार्स कहता है उसके मुताबिक नाम रखें। आप स्टार से हट के अपने बच्चों के नाम मत रखें। जो लोग स्टार के मुताबिक नाम नहीं रखते, इसके बाद बच्चों के नाम बिगाड़ देते हैं, निक नेम रखते हैं। निक नेम नहीं रखने चाहिए। निक नेम रखने वाले बच्चों की जिंदगी में रुकावटें ही रुकावटें हैं। ऐसे बच्चों को बीमारियां बहुत आती हैं और निक नेम वाले बच्चे कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में रहते हैं, किसी बीमारी में रहते हैं। इवन कि जो मेरी रिसर्च है इसके मुताबिक ऐसे बच्चे कहीं किसी ना किसी जगह पर जाके किसी जिंदगी के मकाम पर कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। निकनेम अपने बच्चों के रखने छोड़ दें। जो प्रॉपर नाम रखा जाए अपने धर्म के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक, आप उसके मुताबिक ही अपने बच्चों का नाम लेके चलेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। इल्मुल आदाद न्यूमरोलॉजी को जब हम जमा करते हैं तो उसमें उसकी एक अपनी जबान है, इसका एक अपना तरीक़ेकार है। न्यूमरोलॉजी ज़ोडिक का साथ देती है। जब मिलकर चलते हैं तो टैरो भी हाथ जोड़ लेता है, टैरो कार्ड भी। और जब हाथ की लकीरें और न्यूमरोलॉजी और ज़ोडिक इकट्ठे होते हैं तो इंसान खूब से खूब तर बनता चला जाता है। जिसके पास ये एक्सपर्टी है, जो इसका एक्सपर्ट है, जो इल्म रखता है, आप उससे जरूर राब्ते में आए और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की राहें ढूंढें। और आपके अंदर टैलेंट बहुत है। हर शख्स टैलेंट लेकर ही तो पैदा होता है, लेकिन टैलेंट टूट जाता है। टैलेंट टूट फूट का शिकार हो जाता है और इसकी वजह क्या है? हालात। हालात, जमाना, मौका, लोग, ऑलराउंडर। न्यूमरोलॉजी ने इल्म अदाद को तीन किस्म की इकसाम में तकसीम कर दिया है। न्यूमरोलॉजी ने उनमें से मखसूस आदात से ताल्लुक रखने वाले शख्स की शख्सियत के अच्छे और बुरे हालात का जायजा लेकर उनकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती है और उस शख्स को दुरुस्त तरीन सिमत में रहबरी और रहनुमाई का फरीजा अंजाम दे दिया जाता है, जिसकी रोशनी में ऐसा शख्स अपनी तमाम राय और सिमत अपनी राहें सिमत दुरुस्त करके असल मंजिल का तयन करते हैं। इसके हसूल में बआसानी कामयाब हो सकते हैं। न्यूमरोलॉजी ऐसा इल्म है जो मैं आपको हर रोज गाइड कर रहा हूं कि न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आपके अदाद क्या कहते हैं, आपके नाम के अदद क्या बनते हैं। आपके नाम के अदाद के मुताबिक आपके हाथ की लकीरों में अंगूठा क्या कहता है। अंगूठा, ये थंब, ये अंगूठा एक बहुत अहमियत रखता है। हाथ की लकीरों में अंगूठे की बहुत अहमियत है। और अंगूठे के ऊपर अगर आप सिवाज स्टोन का कोई स्टोन सजा दें तो अरे भाई, अंगूठा खुद यूं लगेगा जैसे एक सुपर नेशनल ह्यूमन आपके साथ काम किए चला जा रहा है। केमिस्ट्री की जबान में, हाथ की लकीरों की जबान में अंगूठा हर लिहाज से अहम होता है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि उंगलियों और हाथों की साख्त के लिहाज से कई
اقسام ہیں، بالکل اسی طرح انگوٹھوں کی بھی ساخت کی اقسام ہے، اس کی کائنڈز ہیں، اس کی کئی کائنڈز ہیں۔ ہاتھ کی طرح اس کی بھی بنیادی طور پر 6 قسمیں ہیں۔ انگوٹھے کی باقی تمام قسمیں ان 6 میں سے کسی 2 یا زیادہ قسموں کے ملاپ سے وجود میں آتی ہے۔ اب میں آپ کو پہلے انگوٹھے کی قسمیں بتاؤں، پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میرے پاس ٹائم چونکہ بہت محدود ہے، میں نے فٹافٹ پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے۔ نمبر 1 ابتدائی انگوٹھا، نمبر 2 موگری انگوٹھا، نمبر 3 چپٹا انگوٹھا، نمبر 4 نازک انگوٹھا، نمبر 5 گرز نما انگوٹھا، نمبر 6 چپکا ہوا جیسا انگوٹھا ویسی پرسنالٹی۔ یس آف کورس، جیسے انگوٹھے کی پاور ویسے ہی ترقی، جیسا انگوٹھا موو کرے گا ویسے بلندی کو چھو جائیں گے، جیسا انگوٹھا ڈاؤن ہو جائے گا بیماریاں پلے پڑ جائیں گی۔ اور اب موگری نما انگوٹھا جس کو ہم کہتے ہیں چپٹا نما، سپلی جوائنٹڈ تھم، مضبوط انگوٹھا، فرم جوائنٹڈ تھم۔ یہ انگوٹھے ہیں، انگوٹھا ہاتھ کے تمام انفرادی حصوں میں سے ایک اہم حصہ ہے جس کا چھوٹا ہونا یا کوئی اور نقص لیے ہوئے ہونا ناقابل تلافی ہے۔ انگوٹھے کو ہاتھ کی نسبت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بڑا انگوٹھا عظیم کردار کی علامت ہے۔ اگر ہاتھ کے باقی حصوں یا لکیروں سے مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہو تو بڑے انگوٹھے والا شخص ان مسائل پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اچھی لکیروں کو ایک کمزور اور چھوٹا انگوٹھا بے مقصد کر سکتا ہے۔ آپ سنتے چلے جائیں میری گفتگو اور اپنی زندگی کو بہتر کرتے چلے جائیں۔